नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं रतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देखेंगे आप, और खबरों की शुरुआत आज हम बुलेटिन में करेंगे केकड़ी की बड़ी खबर से, जहां बात करेंगे केकड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत चाकावास में सार्वजनिक और आम रास्ते पर कथित अतिक्रमण का मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। पूरा मामला जानिए। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करे हैं और सीधे चाकावास सरपंच रॉबिन सिंह पर निशाना साध दिया है। आपको बताएंगे पूरा मामला, जैसे कि ग्रामीणों का खुला आरोप ये भी है कि सरपंच रॉबिन सिंह नियमों को ताक पर रखकर कथित रूप से कब्जा करने वाले पक्ष का बचाव कर रहे हैं। निष्पक्ष कार्रवाई करने की बजाय अपने करीबी लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी दिया जा रहा है, जिसके कारण आम रास्ते से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा। और इस पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर पूरी पंचायत और क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। लंबे समय से शिकायत के बावजूद स्थानीय स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अब सीधे संभागीय आयुक्त का दरवाजा खटखटाया है। केकड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं केदारनाथ शर्मा, ग्राम टाकावास, तहसील शावर, जिला अजमेर, राजस्थान। हमारे एक ग्राम टाकावास में रास्ते का मैटर चल रहा है, जिसकी सूचना रिपोर्ट तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बार बार देने पर भी रास्ते का कोई हल नहीं निकला। आज मैं अजमेर आया हुआ हूँ। संभागीय आयुक्त श्री मान जी से निवेदन किया है, तो उन्होंने जल्दी ही रास्ता दिलाने की भरोसा दिलाया है। चलो ठीक है, रास्ता कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये तो आगे की बात है, परंतु रास्ता हम लेकर रहेंगे। और हमारे ग्राम टाकावास का जो सरपंच है रॉबिन सिंह, सरपंच का काम होता है रास्ता खुलवाना। इतना गिरे हुए आदमी मैंने कभी नहीं देखा। आम आदमी का रास्ता बंद है। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ हनुमानगढ़ यातायात पुलिस ने अब पूरी तरीके से कमर कस ली है। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष नाकाबंदी के दौरान ड्रंकन ड्राइविंग, जी हां, मामले में एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत 16 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया है। यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जब्त किए गए वाहनों में 13 मोटरसाइकिल, एक कार और 2 ऑटो रिक्शा शामिल है। पुलिस की इस अचानक हुई सख्ती से कार्रवाई की वजह से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में अभियान चल रहे हैं मोटर व्हीकल अधिनियम के विभिन्न हेडों के तहत। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा कल जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 13 मोटरसाइकिल वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक कार वाहन चालक था, 2 टेम्पू थे, 3 व्हीलर, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर वाहनों को यातायात शाखा में खड़ा किया गया है। और बार बार यही कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जाता है और जागरूकता भी अभियान चलाए जाते हैं कि शराब नहीं पिए और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं बिल्कुल भी। जो दुर्घटना का कारण बन रहा है, इससे दुर्घटनाएं भी काफी हो रही हैं और बचाने का प्रयास भी किया जाता है। पुलिस का अब तक प्रयास जारी भी रहता है, लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। और कोटा से खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कोटा संभाग में एक बड़े स्तर पर सेवा और रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है। गुंजल के जन्मदिवस के मुख्य अवसर पर कल मंगलवार शहर और ग्रामीण इलाकों में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि जन्मदिवस से 2 दिन पहले ही शुरू हुए शुरुआती शिविरों में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया और अब तक कुल 910 यूनिट रक्तदान कर दिया गया है। सराहनीय कदम है। इस कड़ी में कल शहर भर के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख स्थानों पर शिविर लगेंगे। इसके अलावा आगामी 1 जुलाई को रामगंज मंडी में भी विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। कोटा से सुरेश कुमार पटोरिया की विशेष रिपोर्ट। जयपुर से खबर, राजस्थान की राजनीति में आज पानी के मुद्दे पर एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला। राजस्थान और हरियाणा के बीच हुई इस ऐतिहासिक यमुना
जल संधि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस वार्ता में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि राजस्थान को यमुना जल में उसका हक तो साल 1994 के समझौते में ही मिल गया था, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कारण इसे 32 साल तक सिर्फ कागजों और फाइलों में अटका कर रखा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा और उनका पुराना बयान याद दिलाया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और जल संवर्धन के लिए राज्यों के बीच में सहयोगात्मक वातावरण की एक नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं राजस्थान का आधुनिक भागीरथ कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यमुना जल समझौता 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत के अथक प्रयास से केंद्र सरकार और 5 राज्यों के बीच में हुआ था। समय की धारा बहती गई चली गई। 32 साल पुराना वो फैसला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से 2.5 साल में पूरा हुआ। आज का दिन राजस्थान की शेखावाटी का वो क्षेत्र जो देश में सर्वाधिक सैनिक पैदा करता है, जिसके अंदर एक लंबा इतिहास छुपा है, उस शेखावाटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। ये अविस्मरणीय दिन बन गया। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी की उपस्थिति में दुनिया के सबसे डीडवाना से खबर। विश्व प्रसिद्ध डीडवाना नमक झील में नगर परिषद द्वारा सीवरेज का दूषित पानी छोड़े जाने का फैसले के खिलाफ स्थानीय ग्रामीण और नमक उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्राम बालिया के सरपंच वसीम अकरम के नेतृत्व में एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से मुलाकात कर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीण और नमक उत्पादकों ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि डीडवाना की नमक झील केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। इस पारंपरिक उद्योग से बड़ी संख्या में व्यापारी, मजदूर और स्थानीय लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगर नगर परिषद द्वारा सीवरेज का गंदा और केमिकल युक्त पानी झील के से क्षेत्र में डाला गया तो यहाँ तैयार होने वाले नमक की गुणवत्ता पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीडवाना के नमक उद्योग की साख गिरेगी और हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। आज मेरे पास कुछ ग्रामीण आए थे बालिया गांव के, जो ये शिकायत कर रहे थे। इस संदर्भ में जो मैंने एसडीएम साहब को बनती जो उसकी जांच कराने के लिए कहा है, तो किस तरह से हम इस पानी को डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि एक शहर की बड़ी समस्या है, उसकी हम प्लानिंग करेंगे और किस तरह से कहाँ पे उसको डिस्पोज कर सकते हैं, किस तरह से किसानों से हम उसको पार्टनरशिप करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शन देके कुछ कार्य मैंने ज्ञापन दिया है। ग्राम पंचायत बालिया में जो हमारे जो यहाँ गंदा सीवरेज का जो पानी है वो पानी डाला जा रहा है मेरी ग्राम पंचायत बालिया में। और वहाँ पे जो पहले हमसे जो 1-2 साल पहले जो हमने वादा ईओ साहब ने किया था कि यहाँ पे जो बरसात का पानी है वही डाला जाएगा आपके, और वही बरसात के मौसम में, क्योंकि भाई नॉर्मल तो पानी अगर डीडवाना में ज़्यादा भराव हो जाएगा तो आप ग्राम पंचायत बालिया में डाल दिया जाएगा। अब एक्चुअली ये हुआ कि पानी जो सीवरेज का पानी है वो मेरे गांव में डाला जा रहा है और गांव वालों को हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है। और वहाँ बच्चों का ग्राउंड है खेलने के लिए, पानी वहाँ तक आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस पानी को तुरंत प्रभाव से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, इनको रोका जाए। और अगली खबर देखेंगे भीलवाड़ा शाहपुरा से, जहां पर भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत बोर्डा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित ग्रामीण जन कल्याण शिविर में शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है।
आपको बता देना चाहेंगे, जहां शिविर के दौरान विधायक ने सीधे ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी बिजली, पानी, सड़क और राजस्व से जुड़ी जन समस्याओं को सुना है। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इन ग्रामीण जन कल्याण शिविरों का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि प्रशासन खुद उनके द्वारा कर एक छत के नीचे तत्परत राहत प्रदान करे। शाहपुरा भीलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की खास रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं। श्रीकरणपुर में लगातार बढ़ती जा रही बेखौफ चोरी की वारदातों और युवाओं को गर्त में धकेल रहे सिंथेटिक नशे के खुले कारोबार के विरोध में सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के बैनर तले बड़ा आंदोलन देखने को मिला है। माकपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। श्रीकरणपुर थाने की अगर हम बात करें, श्रीकरणपुर पुलिस थाने का जोरदार घेराव किया गया। इससे पूर्व आक्रोशित कार्यकर्ता और नागरिकों ने शहर की पंचायती धर्मशाला से लेकर पुलिस थाने तक का एक विशाल जन आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की शिथिल कार्य प्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। थाना परिसर में पहुंचकर आंदोलनकारियों ने एक विरोध सभा का आयोजन किया है और थानाधिकारी सीर कौर को क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर एक 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना ने अपनी टीम के साथ टोडा भीम स्थित इंदिरा गांधी महिला बाल विकास सेवा संस्था श्री महावीर जी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई के बाद अगर बात करें, वृद्धाश्रम प्रबंधन में हड़कंप मच गया, क्योंकि निरीक्षण के दौरान वहां व्यवस्थाओं और रिकॉर्ड्स में भारी अनियमितताएं और कमियां उजागर हुई है। निरीक्षण के दौरान सचिव प्रताप सिंह मीना को मौके पर केवल 3 कर्मचारी उपस्थित मिले। जब टीम ने वरिष्ठ जन और कर्मचारियों को उपस्थित रजिस्टर मांगा तो व्यवस्थापक का कोई भौतिक रजिस्टर उपलब्ध ही नहीं करवा सका। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच निरीक्षण के दौरान एक अच्छी बात यह सामने आई कि बुजुर्गों को समय और मेन्यू के अनुसार ही भोजन दिया जा रहा था, जिसकी पुष्टि स्वयं वहां रह रहे वृद्धजनों ने की है। सचिव प्रताप सिंह मीना ने मौके पर उजागर हुई सभी गंभीर कमियों और प्रशासनिक लापरवाहियों को लेकर प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। पुष्टि मार्गी प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर मंडल ने एक बड़ा कदम उठाया है। पिछले लंबे समय से बंद पड़ी यात्री सुविधाओं को व्यापक नवीनीकरण के बाद एक बार फिर से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सुचारू किया गया है। आपको बता दें, जहां पर गोस्वामी विशाल बाबा ने वल्लभ विलास परिवार के परिसर के नीचे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वल्लभ विलास परिसर के नीचे स्थित इस नव निर्मित परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की बारीकी से सघन निरीक्षण किया और देश के कोने कोने से आने वाले वैष्णवों की सुविधाओं की ओर अधिक, साथ ही साथ विश्व स्तरीय और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दर्शन के लिए वस्त्र बदलने हेतु 24 आधुनिक चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, जिनमें से 12 महिला और 12 पुरुषों के लिए पूरी तरीके से अलग अलग आरक्षित है। यात्रियों की कीमती सामान और बैग की सुरक्षा के लिए छोटे और बड़े आकार के कुल 500 अत्याधुनिक लॉकर्स तैयार किए गए हैं। दर्शनार्थियों की बात करें, दर्शनार्थी मात्र 50 रुपए का टोकन शुल्क देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मंदिर मंडल बहुत जल्द ही कम बजट में ठहरने के लिए आधुनिक डोरमैट्री सुविधा भी इस परिसर में शुरू करने की योजना बना रहा है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए आज का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आया है। भीलवाड़ा से बर्लियास मार्ग पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई बस सेवा यानी पीएम ई बस सर्विस का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र के दर्जनों गाँव के हजारों ग्रामीणों को अब सुरक्षित, स्वच्छ, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त सफर की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक से संचालित ई बस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। जैसे ही पहली ई बस बर्लियास पहुंची, वहां मौजूद सैकड़ों नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बस के चालक और महिला परिचालक का माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर, मुंह मीठा कराकर भव्य स्वागत किया। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की खास रिपोर्ट।
मांडलगढ़ से एक बार फिर से हम खबर देखेंगे, जहां भीलवाड़ा जिले में अवैध गतिविधियों और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बलियास थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी सागर राणा के कड़े निर्देश में पुलिस ने सवाईपुर चौराहा स्थित नेशनल हाईवे NH 758 के पास जगदीश सुवालका के फार्म हाउस पर चल रहे एक बड़े जुए के अड्डे पर छापा मारकर उनका भांडाफोड़ करा। पुलिस ने फार्म हाउस के मौके से जुए से खेल रहे 9 आरोपियों को, जी हां, पुलिस की बात करें, पुलिस ने फार्म हाउस के मौके से जुआ खेल रहे 9 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्श से 1,31,500 रुपए जब्त किए हैं। कैश, वो भी जुआ खेलने का सामान बरामद हुआ है। साथ ही कार भी जब्त हुई है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की खास रिपोर्ट। सांचौर से खबर, किसानों के हक और विभिन्न ज्वलन समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जालोर के तत्वाधान में ग्राम हड़ितर में किसान जन जागृति अभियान के तहत एक विशाल और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जोग सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सांचौर और चितलेवाना क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष इशाराराम बिश्नोई, उपाध्यक्ष विरद सिंह चौहान, वरिष्ठ किसान नेता पुन्माराम बिश्नोई, जिला प्रवक्ता लाधोराम भादू तथा हरि सिंह राजपुरोहित सहित कई किसान नेता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। किसान आंदोलन और संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बैठक में सर्वसम्मति से राजस्थान किसान सभा के हड़ितर ग्राम इकाई का गठन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सांचौर से जलाराम भादू की रिपोर्ट। चंदवाजी से खबर देखेंगे। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना क्षेत्र से इस वक्त की एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दिल्ली रोड पर स्थित एक निर्माणाधीन अरावली रिजॉर्ट में निर्माण कार्य के दौरान अचानक एक विशाल दीवार भरभरा कर ढह गई। इस भीषण हादसे के मलबे के नीचे दबने से 2 महिला श्रमिकों और एक पुरुष श्रमिक सहित कुल 3 मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बेहद दुखद खबर है, जबकि 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को त्वरित इलाज के लिए उनकी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बड़े हादसे ने एक बार फिर मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार द्वारा बरती जाने वाली लापरवाहियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस फिलहाल मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचना देने की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। चंदवाजी से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा से खबर देखें। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के कड़े निर्देशों पर जिले भर में चलाए जा रहे एक दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बपावर कला थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुल 12 अपराधियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। थानाधिकारी सुरेश कुमार मीणक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस का यह सख्त रुख आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, नशा तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बपावर कला पुलिस की इस त्वरित और चौतरफा कार्रवाई की वजह से अपराधियों में खौफ का माहौल है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की विशेष रिपोर्ट। सांचौर से खबर। शिक्षा के क्षेत्र में दान और अद्वितीय सहयोग देने वाले भामाशाहों के सम्मान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से सांचौर वासियों के लिए एक बेहद गौरवशाली खबर है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के लिए सांचौर क्षेत्र की 2 सम्मानित हस्तियों का चयन किया गया। सोमवार को राजधानी जयपुर में आयोजित गरिमामयी समारोह में दोनों विभूतियों को प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा मंच से सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्ना की ढाणी अमरापुरी से जुड़ी भामाशाह पुखराज साहू को उनके द्वारा विद्यालय विकास और ढांचागत सुधारों के लिए किए गए अनुकरणीय एवं वित्तीय सहयोग के लिए राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षा विभूषण सम्मान से नवाजा गया। शिक्षा विभाग से ही सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गंगाराम बिश्नोई का चयन राज्य स्तर पर भामाशाह प्रेरक के रूप में किया गया। उन्होंने अपने लंबे शैक्षणिक अनुभव का लाभ देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और अन्य दानदाताओं को सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए प्रेरित किया। सांचौर से जलाराम भादू की विशेष रिपोर्ट। खास खबर अलवर से देख रहे हैं। राजस्थान के सरस्का टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों और प्रदेश के लिए एक बेहद गौरवशाली खबर सामने आ रही। बड़ी खबर अलवर से। करीबन 18 साल पहले जब सरिस्का में बाघ पूरी तरह से खत्म यानी शून्य हो गए थे, तब देश का पहला बाघ पुनर्वास टाइगर, जी हाँ, प्रयोग यही किया गया था। आपको बता दें, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। आज उस ऐतिहासिक कदम की बदौलत सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर करीबन 55 से 56 तक पहुंच चुका है। इस अद्भुतपूर्ण ऐतिहासिक सफलता को वैश्विक पटल पर विख्यात करने के लिए राज्य सरकार और सरिस्का प्रशासन एक वर्ल्ड क्लास डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करवा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट की कमान देश के सुप्रसिद्ध और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुबैया नल्ला
मुथु को सौंपी गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डॉक्यूमेंट्री के जरिए सरिस्का के घने जंगल, बाघों के संघर्ष, अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं और इसकी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।